So hello guys, good morning. Again, you're most welcome on our YouTube channel Commerce World. So today's our content about on statistic on second chapter linear correlation. So सीधा बढ़ते हैं टॉपिक की ओर. So friends, जो ये आपका जो ये टॉप चैप्टर है सेकंड चैप्टर लीनियर कोरिलेशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सुरेख सहसंबंध. जो ये बोर्ड एग्जाम में आपको 12 मार्क्स के आपको आ सकता है. सो फ्रेंड्स, जो ये टॉपिक है कोरिलेशन जिसे बोलते हैं सुरेख सहसंबंध, तो हम उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं अब. सो डेफिनेशन कोरिलेशन इज डिफाइंड एज द स्टैटिस्टिकल मेथड टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स. तो इसका मतलब है कि जो कोरिलेशन है वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैटिस्टिकल पद्धति, आंकड़ा की पद्धति है जो दो चल या दो से ज़्यादा चल के बीच में जो भी वो है, तो जो भी ये रिलेशन है उसे बोलते हैं सुरेख सहसंबंध. जो कोई भी दो चल के बीच में होता है एक्स और, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक्स और वाई, ए और बी, ऐसे कोई भी चल के बीच में जो भी सहसंबंध होता है, रिलेशन, जिसके कारण वो एक दूसरे से अफेक्टेड रहते हैं, उसे बोलते हैं सहसंबंध, जिसे हम कहते हैं कोरिलेशन. फॉर एग्जांपल प्राइस एंड इनकम, इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स सहसंबंध है, जैसे कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अब बढ़ते हैं टाइप्स की ओर. टाइप्स पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरी है नेगेटिव कोरिलेशन, तीसरी है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल, एंड चौथी है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. तो इसमें पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसे हम समझे कि टू वेरिएबल्स आर मूव इन सेम डायरेक्शन. जैसे कि फॉर एग्जांपल रेनफॉल, जो कि वर्षा, जो बारिश का मौसम आता है तो बारिश गिरेगी तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज. ये सीधा जैसे यहाँ पर भी अपवर्ड है और यहाँ पर भी अपवर्ड है, राइजिंग. तो यहाँ पर नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन. सो इसमें ऐसा होगा कि टू वेरिएबल्स आर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल प्राइस एंड डिमांड, जैसे कि कोई थिंग है, कोई चीज़ है जिसकी प्राइस दिन पर दिन बढ़ती जाएगी तो उसकी डिमांड वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी. तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. यहाँ पे एक में इंक्रीज हो रहा है तो एक में डिक्रीज हो रहा है. तो फ्रेंड्स, ये नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाएगा. जबकि पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या था कि दोनों जो वेरिएबल थे उसमें इंक्रीज हो रहा था. तो यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है, आप देख ही सकते हैं. फिर तीसरा है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. तो उसमें है द डिस्टिंक्शन बिटवीन इट इज़ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स. तो जो भी ये सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन है वो सारा जो होता है वो टोटल डिजिट्स, आई मीन कितने वेरिएबल्स हैं उस पर डिपेंड होता है. सिंपल कोरिलेशन मतलब कि सिंगल वेरिएबल में होगा. फिर देयर 3 और मोर वेरिएबल्स, इट मीन्स मल्टीपल और पार्शियल. फ्रेंड्स, ये आप नाम देख के ही समझ जाओगे मल्टीपल और पार्शियल. मल्टीपल का मतलब क्या, एक से ज़्यादा वेरिएबल का होना, दो से ज़्यादा वेरिएबल का होना, 3 और मोर वेरिएबल्स. फिर चौथा है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. तो यहाँ पे है लीनियर कोरिलेशन, द चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ वेरिएबल टेंड्स टू बियर इन कांस्टेंट रेशियो. जो फ्रेंड्स लीनियर कोरिलेशन में ऐसा है कि जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी डिजिट्स है, अमाउंट है, वो अगर एक सीधी रेखा में, सीधी ढलान में या तो फिर बढ़ती है या तो फिर गिरती है. एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको. सो फ्रेंड्स, ये है एग्जांपल लीनियर कोरिलेशन का. तो यहाँ पे दो वेरिएबल दिए गए हैं, एक है एक्स और एक है वाई. तो एक्स की जो डिजिट्स दी गई है 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8. तो इन दोनों के बीच के ये जितने भी वेरिएबल है, डिजिट्स हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए आप, सेम है. ये देख सकते हैं आप, ये सेम डिफरेंस है सबके बीच में. यहाँ पर भी 10 से लेके 11, 11 से लेके 12 और 13. तो इसमें यो डिफरेंस का जो होता है वो मेंटेनेंस रहता है. मेंटेनेंस जो होता है वो लेवल पे रहता है, बैलेंस जैसा. जबकि नॉन लीनियर में क्या होगा, द चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ वेरिएबल टेंड्स टू बियर डज नॉट बियर इन कांस्टेंट रेशियो. तो इसमें ऐसा होगा कि जो ये देखिए वेरिएबल है एक्स और वाई, तो यहाँ पे 2 से लेके सीधा 5 पे इंक्रीमेंट हुआ, फिर 5 से लेके सीधा 9 पे और 10 पे. जबकि यहाँ पे 2 से बढ़ के 3 कदम बढ़ के 5 हुआ, 5 से 4 कदम बढ़ के 9 हुआ और फिर 1 कदम ही बढ़ा. तो ये क्या हो गया, ये जो जिगजैग लाइन जैसा ही ऐसा हो गया.
तो ये नॉन लीनियर कोरिलेशन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट रेशियो है वो पूरा बैलेंस डिसबैलेंस हो गया। तो ऐसा होता है। लीनियर कोरिलेशन मीन्स बैलेंस का एक समान रहना, और नॉन लीनियर कोरिलेशन मीन्स जिगजैग लाइन की जैसे, मतलब जो भी वेरिएबल्स है उसकी डिजिट्स ऊपर नीचे, या फिर कहा जाए तो ऐसे वैसे छोटी पूरे पूरे कंट्रोल में ऐसे उतार चढ़ाव वाली रहती है, जबकि ये लीनियर कोरिलेशन में पूरा एक सीधा ढलान रहता है या तो फिर सीधा चढ़ाव रहता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेरियस मेथड्स ऑफ स्टडी कोरिलेशन, मतलब कि जो कोरिलेशन है जो सहसंबंध, उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी मेथड्स दी गई है। सो पहली मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड, जिसे बोलते हैं विकिर्ण आकृति की रीत। ग्राफिकल मेथड है वो, जो डायग्राम्स के थ्रू हम समझेंगे फिर अगले लेक्चर्स वीडियो में। दूसरा है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जैसे बोलते हैं कार्ल पियर्सन गुणन प्रघात की रीत। फिर रैंक कोरिलेशन, ये है बाय स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड है, इसका ही नाम है रैंक कोरिलेशन। फिर है रिग्रेशन लाइन, जो आएगा नियत संबंध रेखा, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, हमने पूरे वीडियो में देखा कि कोरिलेशन, लेकिन ये कोरिलेशन हमने संबंध जान भी लिया कि तो हम क्या कर पाएंगे। तो इसी कोरिलेशन को एक परफेक्ट मेजरमेंट, आई मीन श्योर डिजिट के साथ हम कैसे बता सकते हैं, तो इसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो फ्रेंड, जो भी होगा दो चल के बीच का जो सहसंबंध, उसे हम चौकस ऐसे पक्का मेजरमेंट देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन में पढ़ता हूँ, द न्यूमेरिकल मेजरमेंट यूज टू एक्सप्रेस द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब कि कोई भी दो वेरिएबल है उसके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसे हम पक्का एक श्योर मेजरमेंट, जैसे कि अभी एक ले लेते हैं, एक एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है 0.88, क्योंकि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा वो -1 से लेके +1 के बीच में ही होगा, ना तो +1 से ज़्यादा और ना ही -1 से कम होगा। तो जो भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, जो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है +0.88 है, ठीक है, +0.88। तो वो एक करंट मेजर होगा, एक श्योर मेजरमेंट होगा, तो वो मेजरमेंट ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो डिफरेंट वैल्यूज, नहीं पहले ये देख लेते हैं, उसे डिनोटेड एज आर, स्मॉल आर। अगर कैपिटल आर आप लिखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल आर से आप डिनोट करेंगे। फिर डिफरेंस वैल्यूज, तो आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 1, सो perfect positive correlation, small r is equal to 0 is equal to no linear correlation, and small r is equal to -1, so perfect negative correlation। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जो भी आगे का कार्ल पियर्सन का भी मेथड है वो सब है, वो हम अगले वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and guys, please like, subscribe this video and follow this channel, and thank you guys for your support. Thank you so much.